तो फ्रेंड्स वेलकम टू एपीएससी कंप्यूटर सेंटर। फिर बिहार दरोगा पीटी 2023 के लिए हम लोग एस्टेरिया का जो से वॉल्यूम 2 आया हुआ है उसका सेट नंबर हम लोग 3 को डिस्कस करेंगे। इसके पूर्व इसका हम लोग 1 से लेकर के और इसका जो 1 और 2 सेट है उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही प्ले लिस्ट जाकर के इस सेट को लगा सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स आपको इसका वॉल्यूम 1 आया हुआ था उसको भी हम लोग पूरा कवर किए हुए हैं इस चैनल के माध्यम से, इसलिए आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो दोनों अगर नहीं बनाए हैं सेट को तो सारे सेट को जरूर बनाइए। और इस सेट को आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 3 को आज का। फ्रेंड्स ये रहा सेट नंबर 3, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फ्रेंड्स आपको एक सेट बनाने से पहले आपको पूरे सेट को जो है आप पूरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक क्वेश्चन के साथ साथ में हम लोग कई क्वेश्चन को डिस्कस करते चलेंगे ताकि आपकी तैयारी पूरा हो सके, इसलिए आप पूरा सेट को लगाइएगा, बीच में आप इसे नहीं छोड़िएगा ताकि आपको पता चल पाए कितनी तैयारी आपका हो रहा है। साथ में अपना स्कोर भी चेक कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जाति आधारित गणना जो 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितना प्रतिशत है बिहार में, यह पूछा जा रहा है। फ्रेंड बिहार में कितना प्रतिशत है ये पूछा जा रहा है। जाति आधारित जो गणना 2022 में हुआ था तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात 81.99% आपको हिंदू धर्म की आबादी है आपको बिहार में, ये यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। यही बात करें मुस्लिम की तो 17.70% है। ईसाई की बात की जाए तो 0.0576% है। सिख की बात की जाए तो आपको 0.113%। सबका आपको ध्यान में रखेंगे आंकड़ा के रूप में, ये यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन सा है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी अर्थात डीकिन विश्वविद्यालय जो है यह अपना पहला शाखा खोलने वाला विदेशी विश्वविद्यालय है, डीकिन विश्वविद्यालय। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का यह ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है जो गुजरात के गांधीनगर में अपना शाखा स्थापित करेगा। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नाटो के 31वां सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है, जल्दी से बताइए। 31वां सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है। लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर बताएंगे फ्रेंड्स, कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं और आपकी तैयारी कहाँ तक जा रही है, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड को आपको 31वां सदस्य के रूप में नाटो में शामिल किया गया है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। अप्रैल 2023 में फिनलैंड को नाटो का 31वां सदस्य बनाया गया है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देशों का क्रम कौन सा है ये बताना है आपको। विश्व के सबसे 3 बड़े शस्त्र आपको आयातक देश का क्रम पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात फर्स्ट में भारत, उसके बाद सऊदी अरब और लास्ट में आपको सऊदी अरब और लास्ट में आपको कतर है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह आपको 42वां स्थान है भारत का। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। इस सूचकांक में पहले स्थान पर अमेरिका है और सूचकांक में कुल 55 देश शामिल है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। कुल 55 देश शामिल है और 1 पर आपको अमेरिका है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र आपको पौडेल को बनाया गया है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। 13 मार्च 2023 को नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में रामचंद्र पौडेल का शपथ लिया है, ये आपको ध्यान में रखेंगे। इन्होंने विद्या देवी भंडारी का स्थान लिया है, ये भी ध्यान में रखेंगे। अर्थात किसका स्थान लिया है तो विद्या देवी भंडारी का लिया है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कितने पीएम मित्र मेगा आपको दिया हुआ है। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है आपको स्थापित करने का घोषणा किया गया है। कितने आपको खोले जाएंगे ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात 7 पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क खोले जाएंगे। किस राज्य में खोले जाएंगे ये भी आपको ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट में आपको तमिलनाडु याद होगा फ्रेंड्स, आपको तमिलनाडु, दूसरा में है आपको तेलंगाना और तीसरा में आपको कर्नाटक है फ्रेंड्स, कर्नाटक है और चौथा में गुजरात है और पाँचवा में आपको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र है। इस तरह से सभी राज्यों का भी नाम आपको याद रखना है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितने बजट को अनुमानित है ये बताना है। अर्थात बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितने बजट अनुमानित रखा गया है आपको सड़क परियोजना के लिए ये बताना है। तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए अर्थात 19,000 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट रखा गया है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया गया है ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय
महिला वैज्ञानिक दिवस मनाया गया है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको यहाँ से हाल ही में, यह सब करेंट का क्वेश्चन चल रहा है अभी, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार आरबीआई ने ई-रुपीज़ की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात यहाँ पर 1 लाख कर दिया गया है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। 2023 में मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। 2022 में इसका आयोजन जापान में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। जापान में हुआ था 2022 वाला, 23 वाला ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, जल्दी से बताइए। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, यह उत्तर प्रदेश बन गया है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है, जल्दी से बताइए। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात आईटीबीपी ने जीता है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, ये बताना है फ्रेंड। राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको राइट ऑप्शन नंबर आपको अभिनेता के रूप में, ये भी सही है, और निर्देशक के रूप में, ये भी सही है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात वे अभिनेता के साथ साथ में निर्देशक भी थे। डी फ्रेंड इसका राइट होगा, अर्थात फिल्म जगत से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपालों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है, उसका चयन करना है। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में के हिसाब से आपको चयन करना है। फर्स्ट में दिया असम के गुलाब चंद कटारिया, यह आपको मिलान सही है, यह आपको सही मिलान है। मणिपुर के जो है दिया हुआ है अनुसुईया उइके, ये भी आपको सही है। नागालैंड को दिया हुआ ला आपको गणेशन, ये भी आपको सही है। तीनों आप मिलान सही है। 4 में दिया गया है मेघालय का रमेश बैस, यह आपको सही नहीं है। रमेश बैस आपको नहीं है। रमेश बैस वास्तव में महाराष्ट्र के आपको राज्यपाल है, जबकि आपको मेघालय के जो राज्यपाल है फागू चौहान है, ये आपको ध्यान में रखेंगे। इस तरह से डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ, भारत को किस वर्ष एससीओ में पर्यवेक्षक के दर्जा दिया गया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात 2005 में भारत को एससीओ में पर्यवेक्षक के दर्जा के रूप में दिया गया था। ये यहाँ पर राइट आंसर है। अगर एससीओ की बात करते हैं, यह संघाई सहयोग संगठन है। इसमें कुल 8 सदस्यों का संगठन है। ये भी 8 सदस्य इसके हैं। इसकी स्थापना 2001 में हुआ था, याद होगा फ्रेंड्स आपको। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्ष 2005 में भारत को एससीओ का आपको पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था, ये आपको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, मोढेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। यह गुजरात के किस जिले में अवस्थित है, मोढेरा गांव, ये बताना है फ्रेंड आपको। जल्दी से बताइए। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको राइट ऑप्शन नंबर ए, यह आपको मेहसाना आपको गांव जिले में है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, स्टैचू ऑफ बिलीफ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भगवान शिव की आपको यह स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा स्थापित किएगा। फिर से इसको देख लीजिए, स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है, किससे संबंधित है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात भगवान शिव से संबंधित है। यह 29 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में आपको विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित किया गया है। इस मूर्ति में, इसी मूर्ति को हम लोग विश्वास की मूर्ति कहिए या अभिषेक स्टैचू ऑफ बिलीफ कहिए, दोनों बात एक ही हैं। और साथ ही साथ इसका ऊंचाई कितना है, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। तो 369 इसका मीटर इसका ऊंचाई, फीट बेस में देखेंगे फ्रेंड्स, फीट में दिया हुआ है, अर्थात 369 फीट इसकी ऊंचाई है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालयों के निर्णय को अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया है। उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में, ये पूछा जा रहा है, अध्यक्ष का नाम पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अभय ओका, अर्थात अभय ओका के अध्यक्षता में अभय ओका समिति इसका गठन किया गया है। इसी के तहत आपको यह न्यायालयों के निर्णय के अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया गया है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है, क्षेत्रीय भाषा में। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भारत की सबसे बड़ी आपको एस्केप टनल की लंबाई कितनी है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात यह आपको
272 किलोमीटर है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार के जो उधमपुर से आपको बारामूला तक आपको 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन की योजना तैयार की गई है। इसका उद्देश्य आपको जम्मू कश्मीर को एक वैकल्पिक परिवहन प्रदान करना है। इस तरह से आपको सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड को किस संस्था द्वारा जारी किया गया है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया किरण रिजिजू के इस्तीफे के बाद देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किस संस्था द्वारा हाल ही में जीवन आज़ाद पॉलिसी की शुरुआत की गई है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, LIC के द्वारा किया गया है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी में यह शुरू किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वर्ष 2023 में कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये कितने महिलाओं को। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ए बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय क्या था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान इसका विषय था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का यह बात की जाए कि किस तिथि को मनाया जाता है, ये पूछा जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना फ्रेंड्स, 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष जो है आपको मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये यहाँ पर राइट आंसर था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स, आपको ये देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट आपको दिया हुआ भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं, अर्थात निर्वाचक गण के कौन सदस्य होते हैं, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसके आपको सदस्य होते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। भारत के संविधान के अनुच्छेद आपको 66 के 1 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ये भी याद रखेंगे, 66 के 1 के तहत आपको उपराष्ट्रपति का चुनाव आपको निर्वाचन होता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर किया जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 101 में यह उल्लेख है कि लोकसभा अध्यक्ष को अपने कास्टिंग वोट देने का अधिकार है। यह प्रयोग तब करते हैं जब वोट बराबर होता है, उस स्थिति में ये अपना वोट दे सकते हैं निर्णायक वोट के रूप में। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, यह 1954 में लागू किया गया था। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। 1 जून 2055 को यह भी आपको, अर्थात फ्रेंड्स यह अधिनियमित किया गया था 54 में, और लागू कब हुआ था तो यह इसके लिए एक याद रखेंगे, 1 जून आपको 1955 को यह लागू हुआ था। अधिनियमित यहाँ पर पहले पूछ रहा है, इसलिए 54 हो जाएगा। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं। तो संवैधानिक प्रावधानों पर निर्भर करते हैं, ये बात सही है। परंपराओं एवं व्यवहारों पर निर्भर करते हैं, ये भी सही है। न्यायिक व्याख्याओं पर निर्भर करते हैं। बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर भी निर्भर करते हैं। इस तरह से भारत में केंद्र राज्य संबंध जो निर्भर करते हैं सभी बातों पर निर्भर करते हैं। दिए गए ऑप्शन में डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है, उसका आपको चयन करना है। चुनाव आयोग से किसका संबंध नहीं है, तो दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात चुनाव की अधिसूचना जारी करना यह चुनाव आयोग से नहीं है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको चुनाव अधिसूचना जारी करने का जो तरीका है वह आपको निर्वाचन आयोग के सिफारिश पर चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति करते हैं, जबकि विधान परिषद एवं विधानसभा के लिए आपको चुनाव आयोग के सिफारिश पर ही राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखेंगे। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। अधिसूचना जारी करने की बात हो रही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह बात किसने कहा था। तो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको डी, इनमें से कोई यह बातें नहीं कहे थे, चाहे वह के एम मुंशी हो, के अय्यर हो या डी बसु हो।
डी फ्रेंड इसका राइट आंसर रहेगा। इसका ये बातें जो कहे थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बात को कहे थे। यहाँ पे कहीं भी उनका नाम नहीं है, इसलिए डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष में का होता है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह 5 वर्ष का होता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया फिर से आपको मिलान करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स, मिलान में दिया हुआ है समिति दी हुआ है, यहाँ पे वर्ष दिया हुआ है। फर्स्ट में आपको थुगन समिति, तो यह आपको दिए हुआ फ्रेंड्स थुगन समिति 1988 में इसका हुआ है फ्रेंड्स स्थापना। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसे सही कर लीजिए, इधर से कर लेते हैं। थुगन समिति का आपको 4 हो जाएगा, जबकि फ्रेंड्स आपको अशोक मेहता समिति का संबंध आपको 3 हो जाएगा, अर्थात 1977 से हो जाएगा। फिर उसके बाद में BR मेहता समिति का स्थापना कब हुआ था, तो यह आपको फ्रेंड्स 1 हो जाएगा, अर्थात 1957 में हुआ था। और LM सिंघवी समिति का संबंध 1986 में हुआ था। दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो है इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड इसका राइट हो जाएगा। इसे आप अपने आंसर से भी मिलान कर लेंगे, डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार की आयु को घटाने या कम करने से संबंधित है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। कौन सा संविधान संशोधन के बारे में केवल पूछ रहा है। दिए गए ऑप्शन से बताइए, 24वां या 42वां या 61वां या आपको 69 दिया हुआ है या 69वां कहिए। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ था फ्रेंड्स, याद रखेंगे 1989 ईस्वी में हुआ था। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद में 326 में, अनुच्छेद कितना फ्रेंड्स याद रखेंगे, 326 के में संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 वर्ष से करके 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। ये आपको ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वोहरा समिति का संबंध है। वोहरा समिति का किससे संबंध है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात राजनेताओं तथा अपराधियों के 60 गांठ से संबंध है वोहरा समिति का संबंध। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। जो इसका गठन कब हुआ था, तो 1993 हुआ था। ये आपको ध्यान रखेंगे। 1993 में राजनेताओं एवं अपराधियों को बीच 60 गांठ के बीच जांच करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 12 जुलाई 1982 को हुआ था फ्रेंड्स। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है, अर्थात राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982, बी इसका राइट आंसर है। इसका मुख्यालय की बात की जाए तो कहाँ मुख्यालय है, तो यह आपको मुंबई में अवस्थित है, ये आपको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 ईस्वी में किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। 1975 ईस्वी में किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपको 74 से आपको 78 है, इसलिए आपको 75 में हुआ था। नेक्स्ट आपको दिए मत्स्य एवं खनन क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चाहे वह कृषि हो, पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, खनन हो, ये सभी आपको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड, जल्दी से बताइए। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, इसके लेखक जो है कीन्स है। यह पुस्तक छपी कब थी, तो 1936 में, याद रखेंगे 1936 में यह पुस्तक आपको प्रकाशित हुई थी। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिए भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, ये बताइए फ्रेंड्स। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या RBI कह सकते हैं, RBI के द्वारा यह आपको आंकड़े जारी किए जाते हैं। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किस ग्रह का अवशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है, किस ग्रह का विशिष्ट गुण, अर्थात किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसे चुंबकीय क्षेत्र का होना है, किस ग्रह पे चुंबकीय क्षेत्र मिलता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बुध के चारों ओर आपको चुंबकीय क्षेत्र का होना है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, उसका बताना है। कौन सा वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो राइट ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पारसनाथ का जो पर्वत है वह आपको वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। हिमालय, अल्पस, यूराल, रॉकीज एवं एंडीज यह वलित पर्वत का उदाहरण है, जबकि फ्रेंड्स पारसनाथ आपको नीलगिरी, सतपुड़ा आदि ये सब आपको
अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इस तरह से फ्रेंड ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया किस देश के वनों को देश के उपनाम से जाना जाता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको बी, कांगो को वनों का देश के रूप में जाना जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स आप पूरे वीडियो को बनाएं, लास्ट में जरूर अपना स्कोर बताएं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है, ये बताना है। ठंडी जलधारा का कौन उदाहरण है, तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात हमबोल्ट जो है ठंडी जलधारा का उदाहरण है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। इसकी बात करें हमबोल्ट की, तो यह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, ये भी याद रखेंगे। जबकि आपको सुसीमा जो है यह आपको और क्यूरोसियो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, जबकि इरमिंज जो है यह आपको अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, ये आपको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। कोयम्बटूर को और कोचीन को कौन दर्रा जोड़ता है, तो राइट ऑप्शन नंबर बी, पालघाट दर्रा इसको जोड़ता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। इसे कुल लंबाई की बात की जाए तो 203 आपको किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखेंगे। 203 किलोमीटर। थाल घाट एक आता है फ्रेंड्स, जिसको नासिक और मुंबई को जोड़ता है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। भोर घाट भी आता है जो मुंबई और पुणे को जोड़ता है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। सभी क्वेश्चन को काफ़ी इंपॉर्टेंट सब है, इसे ध्यान रखेंगे। जवाई एवं सुकड़ी किसकी सहायक नदी है, ये पूछ रहा है। जवाई एवं सुकड़ी किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो राइट ऑप्शन नंबर डी, यह लूनी की सहायक नदियाँ हैं। लूनी नदी भारत का एकमात्र जो है अंतर्वाही नदी है, ये आपको ध्यान में रखेंगे लूनी नदी के बारे में। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी, यह महाराष्ट्र में है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नासिक जिले में यह गिरना नदी पर बना इस अवस्थित है, ये आपको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको यहाँ से है निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है, उसका आपको चयन करना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, दूध सागर जो है यह आपको राजस्थान में जलप्रपात नहीं अवस्थित है। बाकी सा जो जलप्रपात है वह आपको राजस्थान में अवस्थित है। दूध सागर दिए हुए हैं, यह आपको दूध सागर मुख्य रूप से मांडवी नदी पर अवस्थित है और यह आपको गोवा में आपको यह अवस्थित है जलप्रपात। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है माउंट कोयबो स्थित है। माउंट कोयबो कहाँ अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। माउंट कोयबो दक्षिणी अंडमान में, यह आपको इसकी ऊंचाई की बात की जाए फ्रेंड तो 460 किलोमीटर है, अर्थात इस आपको हिल का ऊंचाई 460 किलोमीटर है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर था। आगे बढ़ते हैं। नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा बनाते हैं या सीमा जुड़े हुए हैं, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 5 सीमा आपको इसके साथ जुड़े हुए हैं, 5 राज्यों की सीमा। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से, तो यह आपको उत्तर प्रदेश फर्स्ट में होगा, यूपी हो जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे कौन कौन से। तो फर्स्ट में आपका यूपी हो जाएगा, दूसरा में आपका बिहार हो जाएगा, तीसरा में आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा और चौथा में आपका सिक्किम और उत्तराखंड हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखेंगे। 5 राज्य आपको सीमा साझा करता है नेपाल के साथ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मिलान करना है, लेखा दिए हुए और इधर ग्रंथ दिए हुए हैं। तो फर्स्ट में आपको दिए कौटिल्य का ग्रंथ कौन सा है, ये पता बताना है। तो अर्थशास्त्र इन्होंने लिखा था, अर्थात 1 का 4 हो जाएगा। इधर से उल्टा हम मिलान करें। सोमदेव का कौन सा पुस्तक है, ये बताना है। ग्रंथ कौन सा ग्रंथ है, तो राइट का फ्रेंड्स कथा आपको सरिका दिए हुए फ्रेंड्स, कथा सरित सागर दिए हुआ है, 2 इसका हो जाएगा। जबकि जयदेव का कौन सा है, तो जयदेव का जो है गीत गोविंद है, अर्थात इसका 3 हो जाएगा। भद्रबाहु का कौन है, तो आप जानते हैं फ्रेंड्स इसे, यह कल्पसूत्र को इसका हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स आपको ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आप ही मिलान कर लेंगे इसे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसके अपनी आत्मकथा लिखी है, वह सुल्तान कौन सा था। तो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी कथा या अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है, यह सुल्तान। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मोहम्मद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। मोहम्मद गजनवी को हराने के लिए, तो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जयपाल ने इसका नेतृत्व किया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है
नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था, इसका नाम बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात डोमिसिंग पायस ने यह आपको मुगल सम्राट में नहीं आया था। बाकी बर्नियर हो चाहे सर थॉमस रो हो चाहे आपको ट्रेवेनियर हो, सभी कोई आया हुआ था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। दिए गए ऑप्शन में कौन सा कथन सत्य है, फिर सबको यहाँ पे मिल कुट के में हिसाब में आपको कुट में भी देना है ना इसका आंसर। तो फर्स्ट में दिए हुए फ्रेंड्स आपको द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के दो भागों हीन या महायान में विभाजित हो गया था, ये आपको फ्रेंड्स सही नहीं है। यह आपको मिलान सही, यह कथन जो है सही नहीं है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आपको आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना है, ये आपको सही है। जबकि तीसरा दिए बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श आहर्त पद को प्राप्त करना है, ये आपको फ्रेंड्स ये भी कथन आपको सही है। और तीसरा दिए हुए फ्रेंड्स आपको नामग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी आपको कथन सही है। तो इस तरह से 2, 3, 4 जो है सही है दिए गए ऑप्शन में। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट में दिया था फ्रेंड्स आपको द्वितीय बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म के दो भागों में बट गया था। हीनयान यह द्वितीय में नहीं है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, यह चतुर्थ में है, ये आपको याद रखेंगे। चतुर्थ बौद्ध संहिता के बाद में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, एक हीनयान और दूसरा एक महायान। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे दिए हुए फ्रेंड्स यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लीजिए ताकि स्पष्ट दिखाई दे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये बताना है फ्रेंड। तो जानते ही हैं फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर आपको डी, इसमें आपको कोई नहीं दिया हुआ। राष्ट्रीय राजगोपालाचारी रॉबर्ट क्लाइव दिए हुआ, अर्थात रॉबर्ट क्लाइव आपको भारत के पहला गवर्नर नियुक्त किए गए थे। यहाँ पर भारत का पूछा रहा है, इसलिए श्री राजगोपालाचारी नहीं, इसमें दिए गए ऑप्शन में कोई नहीं होगा इसका। इस तरह से डी फ्रेंड्स होगा राइट जगह पर रॉबर्ट क्लाइव दिया हुआ है, ये आपको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 57 के विद्रोह के समय पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग जो था वह आपको 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल था। डी सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, उसको आपको चयन करना है। फर्स्ट में विद्रोह दिया हुआ है, अब इधर आपको वर्ष दिया हुआ है। तो पनामा विद्रोह जो है पनबा विद्रोह यह आपको 1873 से 76 ईस्वी में होता है, यह आपको सही मिलान है। एका आंदोलन 21-22 में चला था, ये भी आपको मिलान सही है। ताना भगत आंदोलन 1913 से 14 में चला था, ये भी सही है। अहोम विद्रोह दिया हुआ 28 से 29, यह मिलान सही नहीं है। अहोम विद्रोह जो है यह आपको सिर्फ 1800 फ्रेंड्स 1928 दिया गया है, यह 1828 होना चाहिए फ्रेंड्स, 1828 होना चाहिए, जो कि असम में हुआ था। इस तरह से डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसका बात की जाए फ्रेंड्स, इसका भी देख लीजिए तो पबना विद्रोह यह आपको बंगाल में हुआ था, याद रखेंगे। जबकि आपको एका आंदोलन कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। ताना भगत आंदोलन जो दिए हुआ है यह बिहार झारखंड में हुआ था, ये तीनों को याद रखेंगे। जबकि अहोम विद्रोह ये बताए दिए हैं, यह असम में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे, सुन के ज़्यादा याद होता है, इसलिए आपको बार बार रिपीट करते चल रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद हो सके। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। कब किया गया था ये भी पूछता है, तो 1873 में फ्रेंड्स, 1873 में आपको सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया है निम्न में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है, कौन सा इमारत आपको फतेहपुर सीकरी में नहीं है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात मोती मस्जिद फतेहपुर सीकरी में नहीं है। बाकी जो दिए है पंचमहल दिए हुआ है, चाहे सलीम चिश्ती के मकबरा या मरियम पैलेस, ये सभी जो है आपको अवस्थित है फतेहपुर सीकरी में। जबकि मोती मस्जिद दिल्ली के आगरा में के किले में अवस्थित है, अर्थात मोती मस्जिद दिल्ली तथा आगरा के किले दोनों जगह पे अवस्थित है मोती मस्जिद। इस तरह से बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को काकोरी षड्यंत्र के मामले में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई थी, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, या तो जानते ही होंगे आप। ऑप्शन नंबर आपको बी राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन लाल को फांसी दिया गया था, ये आपको ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। 9 अगस्त 1925 को कुछ क्रांतिकारियों द्वारा जब आपको सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी ट्रेन, उसी में आपको
काकोरी आपको जगह है, वहीं पे इसने लूटपाट किए थे। इसी घटना में इन्हें फांसी दिया गया था, काकोरी कांड के बारे में। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग नहीं लिए थे, ये पूछ रहा है फ्रेंड। दिए गए ऑप्शन में से कौन कौन से आपको भाग नहीं लिए थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको प्रथम गोल सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे, अर्थात देखा जाए तो यह भी आपको राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग इन्होंने लिए थे, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे, भाग नहीं लिए थे, इसमें भाग नहीं लिएगा तो वो पूछा जाए केवल द्वितीय में भाग लिए थे, ये आपको याद रखेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड इसका राइट हो जाएगा, अर्थात ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपको आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट आपको देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो फर्स्ट में दिया हुआ आपको, एक में दिया फ्रेंड्स आपको जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है फ्रेंड्स, यही कथन आपको सत्य है। बाकी जो दिए गए हैं वह सही नहीं है। विष्णु पुराण आंत सतवाहन वंश से संबंधित है, यह सही नहीं है। यह मौर्य से संबंधित है, इसलिए आप कथन सही नहीं है। और भी जो दिए गए हैं फ्रेंड्स उसे देख लेंगे, वो कोई कथन आपको सही नहीं है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेतों के निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कालीबंगन से आपको जुते हुए खेत के निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। अगर सिंधु सभ्यता की खोज की बात की जाए फ्रेंड्स तो 1921 में, याद रखेंगे फ्रेंड्स 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। यह रावी नदी के तट पर अवस्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया है अगला क्वेश्चन है प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था, ये पूछ रहा है। चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जानते थे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसे हम लोग नगरम के नाम से जानते थे। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर जाएगा। जबकि पेरू नंदरम दिया हुआ फ्रेंड्स, पेरू नंदरम का क्या था ये भी आपको जान लीजिए। तो पेरू नंदरम वास्तव में आपको चोल प्रशासन में भाग लेने वाले जो उच्च अधिकारी होते थे उससे हम लोग पेरू नंदरम के नाम से जानते थे। जबकि सेरू नंदरम का नाम दिया हुआ है, सेरू नंदरम के दिए हुआ है, तो यह आपको निम्न अधिकारी होते थे जो उसमें भाग लेने वाले होते थे, निम्न अधिकारी को सेरू नंदरम कहते थे। जबकि आपको दिया हुआ फिर पलिचंद्रम दिए हुआ है यहाँ पे, तो पलिचंद्रम जो जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली जो भूमि होती थी उसको हम लोग आपको पलिचंद्रम के नाम से जानते थे। ये सभी आपको चारों बिंदु दिए हुए, चारों बिंदु को आप माइंड में याद रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये बताना है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दिए गए ऑप्शन में सी फ्रेंड इसका राइट जाएगा, अर्थात क्योटो में हुआ था, क्योटो सम्मेलन में हुआ था। अर्थात जलवायु परिवर्तन से संबंधित 1997 में यह आयोजन क्योटो सम्मेलन का आयोजन, यह एक शहर है जापान का, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। दिसंबर 1997 में भूमंडलीय तापन के संबंध में हुआ था यह बैठक। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था वातावरण में हानिकारक गैस की सांद्रता की सीमा को नियंत्रित करना और जलवायु परिवर्तन को खतरे को टालना, इसका मुख्य उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का। क्योटो प्रोटोकॉल जिसे भी कहते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल जापान। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत की प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सी है, ये बताना है फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील जो है भारत की प्रथम आपको रामसर साइट है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। यह कहाँ अवस्थित चिल्का झील, तो उड़ीसा में अवस्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। भारत का सबसे आर्द्र भूमि स्थल जो है सुंदरवन का आर्द्र भूमि है जो पश्चिम बंगाल में, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, कौन सा महत्वपूर्ण पहलू है ये बताना है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, यह आपको जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको दिया पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित से ऊर्जा की मात्रा क्या होता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। बढ़ती है या घटती है या स्थिर रहती है या बढ़ सकती है या घट सकती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात घटती है, अर्थात ऊर्जा की मात्रा घटती है। 10% लॉ याद होगा फ्रेंड्स आपको, 10% लॉ जो होता है जिसमें आपको अगर मान लेते हैं प्रथम पोषी स्तर में 100 आपको हो तो इसका 10% ही अगला आपको 10% ही फ्रेंड्स आपको अगला आपको पोषी स्तर में एनर्जी जाता है। इस तरह से ऊर्जा की मात्रा घट ही जाती है, अर्थात 100 कैलोरी फर्स्ट में आ रहा है तो 10 कैलोरी ही दूसरे वाला में जाएगा, उसके बाद में फिर उसका 10 कैलोरी, इस तरह से लगातार घटते जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है कहलाता है। क्या कहलाता है? ए के रूप में कार्य करता है, क्या कहलाएगा? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। इससे हम लोग इकोटोन के नाम से जानते हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है दिए गए विकल्प में कौन आपको अदिश राशि के उदाहरण है ये बताना है फ्रेंड्स। अदिश राशि के उदाहरण, तो चाल जो है फ्रेंड्स आपको अदिश राशि के उदाहरण है। वेग आपका सदिश है, बल भी आपको सदिश है। इस तरह से आपको सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप दिया है सदिश सदिश के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स आपको, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ आपको दिशा भी हो तो वो आपका सदिश हो जाता है। केवल मैग्नीट्यूड रहे तो वह अदिश हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है ये बताना है। तो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ऑप्शन नंबर सॉरी फ्रेंड्स बल की दिशा आपको ऑप्शन नंबर 2 अर्थात द्वितीय गति नियम से न्यूटन के हमको बल का व्यंजक प्राप्त होता है। F बराबर ए में याद होगा फ्रेंड्स आपको, F बराबर ए में यह आपको व्यंजक है या सूत्र कह सकते हैं। तो यह द्वितीय गति नियम से प्राप्त होता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है। ताप के बढ़ने पर तो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यह श्यानता घट जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बताइए। जरा दृष्टि दोष में दोनों होता है, अर्थात नज़दीक की वस्तु और दूर की वस्तु दोनों दिखाई नहीं देता है, इसलिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे, जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होगी, जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात गामा किरणें और अल्फा किरणों की वेधन क्षमता एवं आयनन क्षमता अधिक होती है। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे यहाँ से दिए हुए है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। फर्स्ट में आपको दिया हुआ है गामा किरणें, यह बता रहा है फ्रेंड्स आपको। तो यह गामा किरणें पॉल विलाई दिए हुआ है, यह आपको मिलान सही है। जबकि दृश्य किरण दिया हुआ है न्यूटन, यह भी आपको मिलान सही है। जबकि अवरक्त किरण दिया हुआ है हर्सेल दिया हुआ है, यह भी सही है। जबकि दीर्घ किरण को आपको रोंटगेन दिया हुआ है, यह मिलान आपको सही नहीं है, यह मार्कोनी ने खोज किया था, इसलिए फिर आपको डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है ध्वनि की चाल सामान्यतः जल में होती है, कितनी होती है ध्वनि की चाल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1483 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की समान चाल जल में होती है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको बात की जाए फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया है रक्त को थक्कों का पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है ये पूछ रहा है फ्रेंड। समस्थानिकों का किस समस्थानिक या इंग्लिश में कहते हैं सब आइसोटोप्स, किस आइसोटोप्स का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात सोडियम 14 का 24 का इस्तेमाल किया जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सोडियम 24 का इस्तेमाल। आगे बढ़ते हैं। एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। कौन सा गुण शामिल नहीं है, तो दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अर्थात उसका ऊष्मीय मान निम्न होना चाहिए, यह गुण शामिल नहीं है। ऊष्मीय मान निम्न होना चाहिए ये ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ऊष्मीय मान ऊंच होना चाहिए तब वह अच्छा ईंधन होता है। यहाँ पे कौन शामिल नहीं है तो सी, इसलिए सी इसका राइट आंसर था। आगे बढ़ते हैं। आपको दिए हुए फ्रेंड्स काओलिन निम्न में से किसका अयस्क है ये पूछ रहा है फ्रेंड। राइट होगा ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम का यह अयस्क है। सी इसका राइट आंसर है। यहाँ पे फ्रेंड्स काओलिन दिए हुए, यह काओलिन नहीं क्रायोलिन होना चाहिए था, यहाँ पर मिसप्रिंट किया हुआ क्रायोलिन होना चाहिए। बक्साइट, कोरंडम ये सभी जो है आपको एल्युमिनियम के अयस्क हैं। नेक्स्ट दिया हुआ आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात 18 आपको दिया हुआ है वर्ग होता है, 18 वर्ग, जबकि 7 जो है आवर्त होता है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है सोरेनसेन दिया फ्रेंड्स आपको। सोरेनसेन के द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया था ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1909 में दिया गया था। बी इसका राइट आंसर है। पीएच स्केल में फ्रेंड्स आपको पीएच स्केल की बात की जाए तो इसमें आपको 7 अगर रहता है तो नॉर्मल कंडीशन में रहता है, नहीं वह अम्लीय है नहीं वह क्षारीय।
अर्थात 7 से pH स्केल में मान अगर कम रहता है तो उसे अम्लीय कहा जाएगा और 7 से अधिक रहेगा तो उसे हम लोग क्षारीय कहते हैं। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया कोशिका विभाजन मुख्यतः किसके द्वारा कितने प्रकार के होते हैं, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात 3 प्रकार के होते हैं। एक में होता है अर्धसूत्री, याद रखें फ्रेंड्स आपको, एक में अर्धसूत्री, दूसरा में आपको समसूत्री और तीसरा में आपको अर्धसूत्री विभाजन, सॉरी फ्रेंड्स, तीसरा फ्रेंड्स आपको असूत्री होता है फ्रेंड्स। एक में हो गया आपको अर्धसूत्री, दूसरा में समसूत्री और तीसरा में आपका असूत्री होगा। इस तरह से 3 सूत्री होते हैं इसका। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको गांजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेवार है, राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी, टीनिया कैपिटिस जो है जिम्मेवार है यह कवक गांजापन के लिए। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है चावल गेहूं एवं गन्ना किस कुल के पौधों का उदाहरण है, ये पूछा जा रहा है चावल गेहूं और गन्ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ग्रेमिनेसी के यह उदाहरण है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। ये इस कुल के यह आपको पौधे हैं ग्रेमिनेसी के। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। बौने पौधे को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिबरेलिन हार्मोन आपको सहायक होता है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ फ्रेंड्स यहाँ पे है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है, उसका आपको चयन करना है। कौन उदाहरण नहीं है द्वितीय उपभोक्ता का, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात बकरी जो है आपको द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है, यह प्रथम उपभोक्ता का उदाहरण है। बाकी जो शाकाहारी जीव है या बाकी भेड़िया दिए हुआ है, मोर दिए हुआ है, लोमड़ी दिए हुआ है, ये सभी आपको द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण हैं। बकरी आपको प्रथम उपभोक्ता के उदाहरण है। ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया है, तो राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात रिचर्ड बी रॉबर्ट के द्वारा किया गया। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। कब किया गया, तो यह आपको 1953 में किया गया। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है, उसका आपको चयन करना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है, यह भी आपको सही है। यह विभाजन में बहुत ही कम समय लगता है, ये आपको सही है। इसकी सबसे छोटी अवस्था प्रोफेज है, ये भी आपको सही है। इस प्रकार से कोई इसमें असत्य कथन नहीं है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्न्याशय द्वारा स्रावित नहीं होता है, उसको आपको चयन करना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात पेप्सिन जो है स्रावित नहीं होता है, जबकि ट्रिप्सिन, लाइपेज और उसके बाद में एमाइलेज, ये सभी जो है आपको अग्न्याशय से स्रावित होने वाला आपको एंजाइम है। इस तरह से फ्रेंड्स आपको ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो राइट ऑप्शन नंबर ए, ब्रुसेल्स में अवस्थित है। नेक्स्ट आपको दिया है रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, तो राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 3 बार इसे सम्मानित किया जा चुका है। सी, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 3 बार में आपको पूछता है कौन कौन साल में, तो 1917 फ्रेंड याद रखेंगे, 1917 में, 1944 में और तीसरा है फ्रेंड्स आपको 1963 में। 1963 में से नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। इस तरह से शांति का नोबेल पुरस्कार इसे 3 बार सम्मानित किया जा चुका है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको मांडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो राइट ऑप्शन नंबर बी, ए, अर्थात गोवा से संबंध है। नेक्स्ट आपको दिया BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट दिया है द कंपनी ऑफ वोमेन पुस्तक के लेखक कौन है, तो राइट ऑप्शन नंबर ये खुशवंत सिंह इसके राइटर हैं। ये यहाँ पर राइट आंसर है। बाकी जो क्वेश्चन दिए गए फ्रेंड्स आपको और मैथ और रीजनिंग के दिए गए हैं, इसका भी सोल्यूशन हम बता देते हैं। 95 का फ्रेंड्स सी हो जाएगा, जबकि आपको 96 का सी हो जाएगा, जबकि 97 का फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। आगे भी दिए हुए फ्रेंड्स यहाँ पे 98 का जो है आपको फ्रेंड्स सी हो जाएगा। 99 का फ्रेंड्स आपको मिलान कर लेंगे, इसे आप बाकी जो है 99 का जो है फ्रेंड्स आपको डी हो जाएगा। आप इसे जब बनाए अपने से तो इससे आप आंसर आप इसको मिला सकते हैं, इसका बी हो जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स आपका सेट कंप्लीट होता है। आई होप मेरा प्रयास अच्छा लगा है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी एक ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर कर दें। आई होप मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। आपका दिन शुभ हो।
धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।